उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी दोस्त एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी और जीके के उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। जितनी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग अगर हर एक वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करते हैं, हर एक टेस्ट को लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं धुआंधार तरीके से, तो आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर करते हैं पिछले वर्षों के अकॉर्डिंग। ठीक है, पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप लोग। मात्र ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे और फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। मात्र ऋणाम का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर यहाँ पर आंसर भी आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मात्र धन ऋणाम, यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संधि इसमें कौन सी है, तो याद रखेंगे दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत स्वर, अग्र विवृत, अग्र समृत, पश्च समृत। तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जवाब करें। चलिएगा, बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प से समृद्ध स्वर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी बच्चे। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रकृति, फुल्का, दुपट्टा, हीरा। तो बताएंगे सभी लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी के सामने बताएंगे सभी बच्चे। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रकृति जो है ये आपका कौन सा शब्द है? ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, और बाकी के जो तीनों शब्द हैं जैसे दुपट्टा दिया है, हीरा दिया है, फुल्का दिया है, ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग। याद रखेंगे पुल्लिंग है दुपट्टा, हीरा और फुल्का, और ये आपका प्रकृति जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना जो है शब्द किसका परिचायक है? क्रिया विशेषण, विशेष्य, विशेषण, संज्ञा। ऑप्शन आपका यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग बताएं सुहावना जो है किस प्रकार का शब्द है, किसका परिचायक है। चलिएगा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल विशेषण है दोस्तों, याद रखेंगे सुहावना जो है आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विशेषण किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए बताएं सभी बच्चे तत्सम शब्द जो है कौन सा है। चलिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आलस्य। आलस्य जो है आपका तत्सम शब्द है। अगर इससे आपसे पूछा जाए आलस्य का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आलस्य जो होता है वो होता है आलस्य का तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तत्सम शब्द जो है आपका आलस्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है श्रृंगार शब्द का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। श्रृंगार जो है दोस्तों एक प्रकार का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार। ऑप्शन आपका सी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का बताएंगे यहाँ पर कौन सा यहाँ पर
आपका हो जाएगा विलोम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। बताएं सभी बच्चे जवाब करें। तो दोस्तों कर्कश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मधुर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। बताएं दोस्तों इन वाक्यांशों में जो है कौन सा शब्द का जोड़ा बिल्कुल गलत है, आपको बताना है। ये वाक्यांश दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा जो है गलत है इसमें, यही आपको बताना है। फटाफट सभी बच्चे जवाब करें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया है, जो मनुष्य से दूर हो, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक कहलाएगा, बिल्कुल ये सही है। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कम खर्च करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, मितव्ययी कहते हैं। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाक्यांश आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है, जो इतिहास लिखे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्राग ऐतिहासिक, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये आपका गलत होगा, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये जोड़ा आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये सी वाला जोड़ा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करें। बताएं यहाँ पर जो है इस खाली स्थान के जगह पर जो है कौन सा मुहावरा आएगा। क्वेश्चन को जो है एक बार हम फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आखिर एक दिन, एक सेकंड, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सिर धुनता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग धैर्य के साथ पूरे टेस्ट को दीजिएगा। बहिर्मुखी शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। बहिर्मुखी में जो है कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है, आप सभी बच्चे बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बहिर में जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहिर्मुख में जो है ये आपका उपसर्ग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताएं। सभी बच्चे जवाब करें, अत्याचार का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों यहाँ पर अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अतिधन आचार। ठीक है, अतिधन आचार जो है यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निर्दय में समास है। निर्दय में बताएं आप लोग कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्दय में कौन सा समास है। निर्दय का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दया नहीं। निर्दय का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दया नहीं है। तो अतः इसमें जो है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। बताएं इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिएगा, उसने खाना खाया और सो गया। दोस्तों ये वाक्य आपका जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ, और सो गया। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यांश हैं। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। बताएं इसमें जो है भाई द्वार का जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, द्वार का समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों कपाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कपाट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए,
श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, श्रद्धा धन आनंद, बहुत ही अच्छे यहाँ पर आंसर भी आया है, बहुत सुंदर, श्रद्धा धन आनंद। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न क्या कहता है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में जो है क्रिया है संयुक्त अकर्मक सहायक सकर्मक, बताएं इसमें जो है क्रिया कौन सी है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो सभी बच्चे बताएं, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। देवता का पर्यायवाची नहीं है, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है किंकर जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची है? दास का पर्यायवाची है। और बाकी के जो पर्यायवाची है निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, ये आपके देवता के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है? जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द बताएं। जो मोक्ष चाहता हो, फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करें। जो मोक्ष चाहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मुमुक्ष, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मुमुक्ष यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये आपका नहीं, मुमुक्ष, क्योंकि इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द जो है कौन से हो जाएंगे? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द जो है बताइए सभी बच्चे, यहाँ पर जवाब करिए। चलिएगा हरि यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है, बताएं सभी बच्चे, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 29 वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वह जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्या पूछा है? जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा, पढ़ता रहा वह सारी रात भर, बताएं इसमें जो है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है? वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना, फटाफट जवाब करें आप सभी लोग। हथियार डाल देना यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हार मान लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इनमें से जो है कौन सा जोड़ा सही है, बताएं भाई फटाफट, इनमें से जो है कौन सा जोड़ा सही है? चलिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर जो है संध्या गीत जो दिया गया है, ये संध्या गीत दोस्तों किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद दिया है, जबकि संध्या गीत जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और आंसू किसकी है? आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की है, और यहाँ पर निराला दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। और साकेत किसकी है? साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो और प्रिप्रवास किसकी है? हरिऔध की है, ऑप्शन आपका इसलिए पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलंकार से है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। बड़ी ही फेमस पंक्ति है, आप सभी बच्चे बताएं इसमें जो है कौन सा अलंकार है? चलिएगा, इसमें हो जाएगा भाई श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, बताएं इसमें जो है कौन से शब्द की वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे निरअपराध की जो है वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। फटाफट कवर करते हैं क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? कौन सा जो है अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इस प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, और परिमाण बोधक अव्यय जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन आपका इसलिए सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, तो परिमाण बोधक जो है अव्यय का भेद नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सुख दुख के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपको पता भी होगा, योजक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? बताइएगा, ई प्रत्यय जो है किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? चलिएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चमेली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जीके जीएस का शुरू होता है सेगमेंट। चलिएगा दोस्तों, जीके सेगमेंट यहाँ से शुरू करते हैं। फटाफट इन प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर हमने करंट के भी क्वेश्चन को शामिल किया है, और ठीक है यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने शामिल किया है। क्वेश्चन पूछा है नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे आप लोग पॉल लिंच को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पॉल लिंच जो है ये कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, पॉल लिंच कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। ठीक है, इन्हें जो है इनके उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है, और उस उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। क्या नाम है? प्रॉफिट सॉन्ग जो है उपन्यास का नाम है। प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, बताइएगा सभी लोग। तो याद रखेंगे दोस्तों कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में, और इसकी स्थापना कब करी गई? 1982 में करी गई। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, बताएंगे। यहाँ पर जो है कुल्लू घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में कौन शपथ ग्रहण किया है? चलिएगा, रघुवर दास। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी स्थापना की बात करें 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? जो है समर्पित है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व, बताएंगे आप सभी बच्चे। चलिएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे यहाँ पर दोस्तों। चलिएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो है गुरु पूर्णिमा पर्व जो है महान संत व्यास के उसमें मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यास की स्मृति में मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। बताएं सभी बच्चे, कौन सी जो है एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, कौन सी नदी। चलिएगा, वेनगंगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेनगंगा जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, चलिएगा बताइएगा। झारखंड के देवघर में, याद रखेंगे झारखंड के जो है देवघर में, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है किसका पुत्र था। बिंबिसार का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। पॉइज, टेस्ला, डायोप्टर, कैंडेला, याद रखेंगे दोस्तों टेस्ला, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का जो है एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करें। यहाँ पर 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 111वां स्थान, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे यहाँ पर दोस्तों। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। चलिएगा, 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ। नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन सा जिला है जो प्रयागराज जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है। फतेहपुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। आप लोग बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बस धैर्य के साथ जो है, आपको बोर नहीं होना है। धैर्य के साथ जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे सारे टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा, हेल्प मिलेगी आपको। शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।